नमस्कार साथियों, मयूर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अपन ने अल्कोहल के निर्माण के और उसके संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में किस तरह से अंतर करते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर किए अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं, जैसे कि हेडिंग डला हुआ है 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर करना। देखिए, सबसे पहले जो अंतर का तरीका है, अपने पास 5-6 तरीके हैं जिसके आधार पर अपन अंतर कर सकते हैं, लेकिन अपने पास जो मुख्य रूप से जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं वो मैं 2 रिएक्शन ही बता रहा हूँ। बाकी के अपन रासायनिक गुणों में अपन ने उसका अध्ययन विस्तार पूर्वक कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्राथमिक अल्कोहल में अंतर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में अंतर का है, उसे बोलते हैं लूकास परीक्षण। अब देखिए लूकास परीक्षण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक तो है 3 डिग्री का अल्कोहल, फिर है 2 डिग्री का अल्कोहल और है फिर 1 डिग्री का अल्कोहल। 3 तरह के अल्कोहल है। ये लूकास अभिकर्मक से क्रिया करके, क्रमशः 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड बनाता है। देखिए किस तरह से करते हैं। देखिए HCl प्लस ZnCl2, HCl प्लस ZnCl2, इन दोनों का 1:1 का मतलब क्या है, जितने मोल इसके लेने हैं उतने ही मोल इसके लेने हैं। आगे बात समझ में, यहाँ 1:1 भार के अनुसार नहीं चलता दोस्तों। अपने केमिस्ट्री में अपने चलता है मोल रेशो मोल। इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल ही लेना है। आगे बात समझ में, तो ये 1 मोल लेंगे और ये 1 मोल लेंगे। दोनों जब 1 मोल होगा, इसे सममोलर मिश्रण बोलते हैं। जब दोनों के मोल बराबर है तो इसे बोलते हैं सममोलर मिश्रण। जो HCl और ZnCl2 है, उनका जो सममोलर मिश्रण है उसे बोलते हैं लूकास अभिकर्मक। इसी को बोलते हैं लूकास अभिकर्मक। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है लूकास अभिकर्मक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए HCl तथा ZnCl2, HCl तथा ZnCl2 का सममोलर मिश्रण, अर्थात 1 मोल HCl और 1 मोल ZnCl2, दोनों का जो मिश्रण होगा उस मिश्रण को लूकास अभिकर्मक कहते हैं। उस मिश्रण को क्या कहते हैं? लूकास अभिकर्मक कहते हैं। HCl अपना सान्द्र होना चाहिए, ठीक है ना, पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी मिला दोगे तो फिर HCl सब में पानी भी साथ में आएगा और ऐसी स्थिति में वह सममोलर जिस अनुपात में अपने को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और ZnCl2 भी क्या होना चाहिए? निर्जल होना चाहिए, अर्थात इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों ही आपको शुद्ध अवस्था में ही लेना है। आगे बात समझ में, चलिए यहाँ बात कर रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो एक बार मैं बता देता हूँ इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद में 2 डिग्री का अल्कोहल होता है और सबसे कम होता है 1 डिग्री का अल्कोहल। इसका मतलब क्या है? ये जो 3 डिग्री का अल्कोहल है, ये OH समूह के आधार पर, मैंने आपको क्रियाशीलता के टर्म्स में बताया था, अगर 3 डिग्री का अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील है, क्या बोला? अगर 3 डिग्री का अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब इसके अंदर अल्कोहल में से OH समूह बाहर निकलेगा। कौन सा समूह बाहर निकलेगा? OH समूह बाहर निकलेगा।
जबकि अगर मैं कहता हूं कि 1 डिग्री का अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा? 1 डिग्री का, उसका मतलब अल्कोहल में से केवल H बाहर निकलेगा। केवल क्या निकलेगा? H बाहर निकलेगा। तो देखिए मैंने लिखा 3 डिग्री का अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब इसमें OH समूह यहाँ से क्या होंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है, ये लुकास अभिकर्मक से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड। अल्कोहलों के रासायनिक गुण में मैंने इसको जब पढ़ाया था तो ग्रोह प्रक्रम के नाम से पढ़ाया था। ग्रोह प्रक्रम में एक बात याद रखना, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो 1:1 नहीं होता है, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन और लेकिन जब इन दोनों का अनुपात 1:1 में आ जाए तो उसे को लुकास अभिकर्मक बोलते हैं और इस परीक्षण को बोलते हैं लुकास परीक्षण। क्या बोलते हैं परीक्षण में? लुकास परीक्षण। 3 डिग्री का थ्री डिग्री का अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो यह आसानी से रूम टेम्परेचर पर ही बहुत ही तीव्र गति से श्वेत अवक्षेप दे देगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 3 डिग्री का अल्कोहल में CH3C, ये आपका 3 डिग्री का अल्कोहल है। लुकास अभिकर्मक HCl ZnCl2। HCl कौन सा होगा? तो सांद्र लेना है, और ZnCl2 कैसा लेना है? तो निर्जल लेना है, तभी तो 100% शुद्ध होगा। यहां से आपका जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl, तो मिल जाएगा आपको 3 डिग्री का एल्किल क्लोराइड। 3 डिग्री का एल्किल क्लोराइड, और ये श्वेत अवक्षेप देगा, सफेद अवक्षेप देगा। यानी जैसे आप 3 डिग्री का अल्कोहल में सांद्र निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में सांद्र HCl डालोगे, तुरंत आपको श्वेत अवक्षेप मिल जाएगा, व्हाइट PPT मिल जाएगा। आपको कौन सा मिल जाएगा? व्हाइट PPT, श्वेत अवक्षेप तुरंत मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2 डिग्री का अल्कोहल में क्या होगा। मैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लेता हूं, इसकी अभिक्रिया HCl और ZnCl2, वही अपना लुकास अभिकर्मक है। जब अपन इसके साथ करवाते हैं तो वापस यहां से क्या निकलेगा? जल का अणु बाहर निकलेगा। जैसे जल का अणु बाहर निकलेगा तो अपने को मिल जाएगा 2 डिग्री का एल्किल क्लोराइड। 2 डिग्री का एल्किल क्लोराइड। और ये जो पहले वाला जो था 3 डिग्री का अल्कोहल, वो तुरंत दे रहा था, लेकिन ये 5 मिनट के बाद देगा। कितने मिनट के बाद देगा? 5 मिनट के बाद। यानी कमरे के टेम्परेचर पे आप 5 मिनट इंतजार करेंगे तो श्वेत अवक्षेप दे देगा। अब अपन बात करते हैं 1 डिग्री का अल्कोहल ले ले तो क्या होगा? वन डिग्री का अल्कोहल कमरे के ताप पर 1 डिग्री का अल्कोहल कमरे के ताप पर कभी भी व्हाइट अवक्षेप नहीं देता है। 1 डिग्री का अल्कोहल कमरे के ताप पर कभी भी व्हाइट अवक्षेप नहीं देता है। तो कब देता है? तो कमरे के ताप पर नहीं देगा तो कब देगा? तो लगभग जब आप उसे गर्म करेंगे तो आधे घंटे बाद। कितने घंटे बाद? आधे घंटे बाद, मतलब 30 मिनट के बाद यह श्वेत अवक्षेप देगा। तो कितने मिनट के बाद देगा? जब गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद आपको व्हाइट पीपीटी दे देगा। यानी व्हाइट पीपीटी तो देगा, लेकिन कब देगा? तो जब 30 मिनट तक हो जाए। ठीक है। अब देखिए क्या क्या अपन है। मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल दे दिया और आपसे मैंने पूछ लिया, बताओ ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का अल्कोहल है अथवा 3 डिग्री का अल्कोहल है। तो आप इसे जस्टिफाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या डालोगे? ZnCl2। सबसे पहले क्या डाला?
ZnCl2। देन उसके बाद अपन ने डाल दिया सांद्र HCl। जैसे आपने ZnCl2 डाला और उसके बाद सांद्र HCl डाला, तुरंत व्हाइट आउट शेप आ गया, इसका मतलब हुआ है 3 डिग्री का अल्कोहल है। कौन सा डिग्री का? 3 डिग्री का अल्कोहल है। और अगर यदि आपने 5 मिनट इंतजार किया, 2 मिनट तक नहीं आया, 3 मिनट नहीं आया, 5 मिनट बाद आ रहा है, 5 मिनट होते आ गया है, तो वो आपका 2 डिग्री का अल्कोहल होगा। और अगर यदि आधे घंटे तक भी नहीं आया और आप उसको फिर गर्म कर रहे हैं, जब आपने गर्म कर दिया तब जाकर के व्हाइट आउट शेप आया, इसका मतलब है 3 डिग्री का अल्कोहल है। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का, सॉरी, इसका मतलब है 1 डिग्री का अल्कोहल है। 3 डिग्री का तुरंत दे देगा, 2 डिग्री का 5 मिनट बाद देगा और 1 डिग्री का देगा ही नहीं। लेकिन जब आप 30 मिनट तक गर्म करते हैं तो उसके बाद में आपको व्हाइट आउट शेप मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं लुकास परीक्षण के बाद में, जो अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में अंतर करने के लिए है। वो है, अगला है विक्टर मेयर अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विक्टर मेयर अभिक्रिया। 3-4 अभिक्रियाओं का मिश्रण है विक्टर मेयर अभिक्रिया। देखिए किस तरह से करते हैं अपन विक्टर मेयर अभिक्रिया को। दूसरे नंबर पे है विक्टर मेयर अभिक्रिया। विक्टर मेयर अभिक्रिया के द्वारा भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल लाल रंग, 2 डिग्री अल्कोहल नीला रंग और 3 डिग्री अल्कोहल कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई सा भी रंग नहीं देगा, मतलब रंगहीन रहेगा। देखिए किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ, आप भी एक कॉलम बना लीजिए। एक बार इसको पूरे को दिखा देते हैं। हाँ, आप भी कॉपी में कॉलम बना लीजिए। ये है 1 डिग्री का अल्कोहल, ये आपका रहेगा 2 डिग्री का अल्कोहल और ये आपका रहेगा 3 डिग्री का अल्कोहल। 1 डिग्री का अल्कोहल में मैंने ले लिया CH3 CH2OH। 2 डिग्री में मैंने ले लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 CH3OH और 3 डिग्री में मैंने ले लिया टर्टेक ब्यूटिल अल्कोहल। ये मैंने ले लिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखिए जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे 1 CH3 है, जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन से 2 CH3 है तो 2 डिग्री, और जिस कार्बन पे OH है उससे 3 CH3 जुड़ गए, 1 2 3, तो ये क्या होगा? 3 डिग्री का अल्कोहल होगा। सबसे पहले जो इसकी अभिक्रिया है, यहाँ जितने भी अल्कोहल है, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सबसे पहले उसे एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो अभी मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूँ, पहला इसे अपन RX में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपन RNO2 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा के अलग अलग प्रोडक्ट बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं RX बना रहा हूं, तो RX बनाने के लिए मैं ले लेता हूं रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो देखिए जैसे मैंने इसको लिया तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH2I। यहां पे भी मुझे मिल जाएगा, जहां OH है उस OH को हटा करके, जो आपका OH है उस OH को हटा करके यहां से H और ये वाला OH बाहर निकल जाएगा जल के रूप में, और OH के स्थान पे आयोडीन जुड़ जाएगा। यहां से मुझे मिल जाएगा CH CH3I और लास्ट वाले से भी मुझे मिल जाएगा टर्टेक ब्यूटिल आयोडाइड। दूसरे स्टेप में इसकी अभिक्रिया AgNO2 से करवानी है। दूसरी स्टेप में इसकी अभिक्रिया AgNO2 से करवानी है।
तो AgNO2 से जैसे करवाओगे आपको मिल जाएगा नाइट्रो कंपाउंड। कौन सा मिल जाएगा? नाइट्रो कंपाउंड। तो देखिए आयोडीन के स्थान पे NO2 आ जाएगा, आयोडीन के स्थान पे क्या आ जाएगा? NO2। तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 NO2, यहां से भी मिल जाएगा CH3 CH3 और NO2, और लास्ट वाले से भी आयोडीन के स्थान पे क्या मिल जाएगा? वही चीज जो मैं यहां बार बार लिख रहा हूं, NO2। तो सबसे पहले स्टेज में आपको क्या मिल रहा है? पहले स्टेप में एल्किल आयोडाइड मिलेगा, दूसरे स्टेप में एल्किल नाइट्रो यानी नाइट्रो एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्रो एल्केन। इसके बाद में तीसरे नंबर पे HNO2 से रिएक्शन करवानी है। अगले स्टेज में HNO2 से नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवानी है, HNO2 से। अब देखिए HNO2 से जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे मिलेगा, इसमें से जल का अणु बाहर निकालना है। एक बात हमेशा याद रखना, जल का अणु ही बाहर निकलेगा। कौन सा अणु बाहर निकलेगा? जल का अणु। विशेष रूप से याद रखना, अगर जल का अणु बाहर नहीं निकल पा रहा है, अगर आप जल का अणु बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप वो अभिक्रिया आगे नहीं होगी। देखिए यहां से क्या होगा, जो अल्फा कार्बन है वहां से जल का अणु बाहर निकलेगा, अल्फा कार्बन है वहां से जल का अणु बाहर निकलेगा। अब अल्फा कार्बन जो 3 डिग्री में है वहां अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। देखिए किस तरह से अभिक्रिया नहीं करता है। तो HNO2 का जो संरचना वो मैं एक तरह से लिख रहा हूं HON_O, ये HNO2 की संरचना है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे जल का अणु बाहर निकालना है, तो देखिए जो एल्केन समूह जो का अल्फा कार्बन है, जो एल्केन समूह का अल्फा कार्बन वहां 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? पहले में 2 हाइड्रोजन है, तो मैं यहां से ऑक्सीजन हटा दूं, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और जो अल्फा कार्बन है वहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो जल का अणु बाहर। बचा क्या? तो बचा यहाँ पे NOH, ये बचा ना। तो देखिए किस तरह से लिख सकता हूं इसको मैं, CH3C NO2, यहां से डबल बॉन्ड NOH, ये आएगा। भाई 2 हाइड्रोजन गए, नाइट्रोजन की संयोजकता भी 2 कंप्लीट छूट गई है। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो 1 डबल बॉन्ड के द्वारा ये अपनी संयोजकता को पूर्ण कर लेंगे। इसमें देखो क्या है, इसमें आप देखेंगे तो जो 2 डिग्री का एल्कोहल था उसमें अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन है, वापस जल का अणु बाहर निकालना है। तो मैं यहां से क्या निकाल दूं? OH बाहर निकाल दूं, HO और वहां से 1 H, टोटल हो गए 2 और 1 हाइड्रोजन, तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो मुझे यहां क्या मिल जाएगा? तो देखिए CH3 N डबल बॉन्ड O, ये वाला देखो HO तो चला गया, बचा क्या? NO तो बचा, तो NO यहां जुड़ जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अच्छा NO2 नहीं लिखा, इसके बारे में अपन बात करते हैं CH3 और NO। हाँ, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले की कंडीशन क्या है? तीसरे वाले में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन अपने को क्या निकालना है? जल का अणु। तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये आगे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जल का अणु नहीं निकल सकता है, इसलिए ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा। आगे बात समझ में? क्यों नहीं करेगा? तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, बिना हाइड्रोजन के आप जल के अणु यहाँ से नहीं निकाल सकते, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं करेगा। इसके बाद में बात करते हैं, जब अपन अगले स्टेप में इसे NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं किसी क्षार से, इसको बोलते हैं दोस्तों, जो ये अम्ल बना है इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। और ये जो है दूसरे 2 डिग्री अल्कोहल से, उसे बोलते हैं छद्म नाइट्रोलिक
और तीसरे जो 3 डिग्री का अल्कोहल है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो उसको लिखना भी कोई मतलब नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करवा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया NaOH से करवा रहे हैं। यहाँ भी इसकी अभिक्रिया NaOH से करवा दो, NaOH से। भाई पहले भी रिएक्शन नहीं कर रहा था, अब भी कोई रिएक्शन करने वाला है क्या? अभी रिएक्शन नहीं करने वाला। जब पहले स्टेज में रिएक्शन HNO3 से ही नहीं हुआ तो अब भी ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहां से H और यहां से OH बाहर निकलेगा, यहां से H। अब देखो नाइट्रोलिक अम्ल है, अम्ल क्या देगा, H+ देगा ना, तो यहां से तो हाइड्रोजन और यहां से OH बाहर निकलेगा, तो मुझे मिलेगा क्या, तो मुझे मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NO Na प्लस मिल जाएगा यहां से, जहां NO2 तो यहां से मिल जाएगा NO2। इसे बोलते हैं, ये नाइट्रोलिक अम्ल है और Na जोड़ दिया तो नाइट्रोलिक अम्ल का सोडियम लवण। नाइट्रोलिक अम्ल का कौन सा लवण है, सोडियम लवण। और ये कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है, लाल रंग का होता है। 2 डिग्री का अल्कोहल NaOH से क्रिया करके नीला रंग देगा। कौन सा रंग देगा दोस्तों, नीला रंग देगा। अब जब ये 2 स्टेज में रिएक्शन नहीं कर रहा है, 2 स्टेज में रिएक्शन नहीं कर रहा है और रिएक्शन नहीं किया इसने, तो यह रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। अब देखिए मैंने क्या क्या लिया, तो सबसे पहले मैंने कौन सा अभिकर्मक लिया था, तो एक बार इसको अभिकर्मक का क्रम याद रखो एक बार। सबसे पहले मैंने लिया फास्फोरस प्लस H, दूसरे नंबर पे लिया AgNO2, तीसरे नंबर पे लिया HNO2 और चौथे नंबर पे लिया NaOH। NaOH फर्स्ट नंबर पे क्या बना, फर्स्ट नंबर पे बनता है एल्किल आयोडाइड। फर्स्ट नंबर पे बनता है एल्किल आयोडाइड। दूसरे नंबर पे बनता है नाइट्रो एल्केन, यानी कि अल्कोहल फास्फोरस और HI से क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाएगा। एल्किल आयोडाइड AgNO2 से क्रिया करके नाइट्रो एल्केन बनाएगा। तीसरे नंबर पे है नाइट्रोलिक अम्ल और चौथे नंबर पे है नाइट्रोलिक अम्ल का सोडियम लवण। ये है आपका नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। और अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके लाल रंग दे रहा है। यहां पे भी रिएजेंट तो वही है, रिएजेंट वही है पहले वाले में एल्किल आयोडाइड, तो यहां बन जाएगा क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं एल्किल आयोडाइड ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो दिख गया, हाँ। दूसरे नंबर पे क्या है, OH समूह के स्थान पे I जोड़ दिया तो बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। ये है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल था, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तीसरे नंबर पे क्या है, तो I के स्थान पे क्या आना है, NO2। तो पहले क्या था आइसोप्रोपिल आयोडाइड, तो आ जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन। दोस्तों ये IUPAC के अंदर नाम अपने को याद होना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले वो बताया क्रम कि पहला जो अभिकर्मक है वो याद रखो। दूसरा आप इसके अंदर ये याद रखो कि पहले अभिक्रिया के बाद में अपने को एल्किल आयोडाइड मिलेगा, दूसरे बाद में उसके बाद में जो रिएक्टेंट होगी उसमें अपने को नाइट्रो एल्केन मिलेगा, चाहे वो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है अथवा 3 डिग्री अल्कोहल है। आगे बात समझ, क्या बताया, पहले अभिक्रिया के बाद में 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल और 3 डिग्री का अल्कोहल, तीनों ही अल्कोहल एल्किल आयोडाइड बनाता है। आगे बात समझ, या आयोडो एल्केन, IUPAC में आयोडो एल्केन अदरवाइज एल्किल आयोडाइड, ठीक है, सामान्य नाम है। दूसरे बात करते हैं, जब AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो एल्किल नाइट्रो या नाइट्रो एल्केन, IUPAC में नाइट्रो एल्केन,
1 डिग्री का है तो 1 डिग्री का नाइट्रो एल्केन, 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री का नाइट्रो एल्केन, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री का नाइट्रो एल्केन। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं, जब अपन HNO2 से क्रिया कराएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल जो 1 डिग्री का है वो बनाएगा नाइट्रोलिक अम्ल, 2 डिग्री का अल्कोहल है वो स्यूडो या छद्म, स्यूडो या नकली, छद्म या आभासी नकली, जो भी आपको लगे अच्छा वर्ड वो बोल सकते हो, आभासी नकली स्यूडो छद्म प्रकार का नाइट्रोलिक अम्ल बनाएगा। मतलब अपने को दिख ऐसे रहा है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दिख रहा है ऐसे कि ये अम्ल है, लेकिन ये वास्तव में नाइट्रोलिक अम्ल नहीं है, ये नकली आभासी अम्ल है। 3 डिग्री का अल्कोहल यहाँ कोई क्रिया नहीं करता है, 3 डिग्री का अल्कोहल यहाँ कोई क्रिया नहीं करता है। फिर मैंने चौथे नंबर पे रिएक्शन बताया, NaOH से क्रिया करवाता है तो प्राथमिक अल्कोहल लाल रंग, द्वितीयक अल्कोहल नीला रंग और तृतीयक अल्कोहल रंगहीन विलयन बनाता है, वो भी कोई क्रिया नहीं करता है। ये थी अपने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर। ये रिएक्शन एग्जाम में इसी पैटर्न में आपको याद भी होना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। आगे बात समझ में आपको सारणी के माध्यम से ये रिएक्शन याद होने चाहिए। इसका क्रम यही रहता है कि फर्स्ट में फास्फोरस और HI लेना है, सेकंड में Ag+NO2 लेना है, थर्ड में HNO2 लेना है, फोर्थ में NaOH लेना है। आगे बात समझ में, चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट तीसरी प्रकार की जो परीक्षण है वो देखते हैं। हाँ, तो तीसरे प्रकार में अभिक्रिया में देखते हैं विहाइड्रोजनीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसके बारे में वैसे डिटेल से मैंने पहले रासायनिक गुण में बताया था। 1 डिग्री का अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री का अल्कोहल कीटोन बनाता है, 3 डिग्री का अल्कोहल रासायनिक अभिक्रिया नहीं देता है, वह समान परिस्थिति में सेम सिचुएशन में निर्जलीकरण अभिक्रिया देता है। अब जो भी परीक्षण बता रहा हूं दोस्तों, ये 3 नंबर पे है, जो भी परीक्षण बता रहा हूं इनके बारे में अपन ने रासायनिक गुणों में पढ़ लिया है। थोड़ा सा डिटेल से नहीं बता करके शॉर्टकट में वापस रिमाइंड करवा देता हूं। 1 डिग्री का जो अल्कोहल है वह Cu+ 573 केल्विन टेम्परेचर पे एल्डिहाइड देगा। आगे बात समझ में, प्लस आपको हाइड्रोजन बाहर निकालना। 2 डिग्री का अगर अल्कोहल है, कौन से डिग्री का? 2 डिग्री का, सेम सिचुएशन में कीटोन देता है, क्या देता है? कीटोन देता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री का अल्कोहल है, कितने डिग्री का? 3 डिग्री का अल्कोहल है तो सेम सिचुएशन में एल्कीन देता है, प्लस जल बाहर निकालता है, प्लस क्या बाहर निकालता है? जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 डिग्री का अल्कोहल, अभी आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि 3 डिग्री का अल्कोहल तो ये अभिक्रिया देते ही नहीं, बिल्कुल नहीं देता है। क्या लिखा मैंने? विहाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालना। देखिए पहले में मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाला, बिल्कुल, दूसरे में मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाला, बिल्कुल निकाला ना। अब तीसरे में मैं क्या बाहर निकाल रहा हूं? मैं तो बाहर निकाल रहा हूं जल निकाल रहा हूं ना, तो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया देगा। कौन सी अभिक्रिया दे रहा? निर्जलीकरण अभिक्रिया देगा। आगे बात समझ में, चलो अब अपन बात करते हैं। हाँ, एक बात और है, जो 1 डिग्री का अल्कोहल है वो एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन और 3 डिग्री का एल्कीन, ये जो उत्पाद अलग अलग बन रहे हैं, उत्पाद के आधार पर अपन बता सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है अथवा 3 डिग्री का। जैसे मैंने एक आपको टेस्ट ट्यूब दे दिया,
और आपने क्या कर दिया, उसमें बी हाइड्रोजन की तरह अभिक्रिया कर ली। अभिक्रिया के बाद में आपको एल्डिहाइड मिल गया। एल्डिहाइड जैसे मिला तो आप क्या बोलोगे, सर मुझे एल्डिहाइड की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। अगर यदि आपको कीटोन मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, सर 2 डिग्री का अल्कोहल है। और अगर यदि आपको एल्केन मिल रहा है तो वो कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का अल्कोहल होगा। आगे बात समझ। चौथे नंबर पे बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ये अभिक्रिया के बारे में भी अपन ने पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री का अगर यदि अल्कोहल है तो प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड बनाता है और वो तुरंत ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल बना लेता है। कार्बन की संख्या पहले कल बताया था, यहाँ n कार्बन है तो इसमें भी कितने कार्बन होंगे, n कार्बन, और अम्ल में भी कितने कार्बन होंगे, n कार्बन। मतलब 1 डिग्री का अल्कोहल उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड और उतने कार्बन का अम्ल देता है। चलो बात करते हैं 2 डिग्री का अगर यदि अल्कोहल है तो 2 डिग्री का अल्कोहल क्या देता है, कीटोन, और इसका वापस से ऑक्सीकृत करवाएंगे लंबे समय तक तो ये देगा अम्ल। ये क्या देगा, अम्ल। यहाँ अल्कोहल में अगर n कार्बन है, अगर अल्कोहल में n कार्बन है तो कीटोन में भी कितने कार्बन होंगे, n, लेकिन अम्ल के अंदर n कार्बन से कम। यानी अगर यदि आपका अल्कोहल 3 कार्बन का है तो कीटोन भी 3 कार्बन का होगा और अम्ल भी 3 कार्बन से कम का होगा, क्योंकि n से क्या होना चाहिए, कम, यानी अम्ल 2 कार्बन का होगा। चलो अगर मैंने 3 डिग्री का अल्कोहल ले लिया, 3 डिग्री का अल्कोहल ले लिया तो 3 डिग्री का अल्कोहल क्या देता है, एल्कीन देता है। 3 डिग्री का अल्कोहल ऑक्सीकरण के द्वारा क्या देता है, एल्कीन देता है, जिसको और अगर यदि ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वह कीटोन प्लस अम्ल देता है। कीटोन प्लस अम्ल का क्या होता है, मिश्रण देता है। आगे बात समझे। अल्कोहल में अगर यदि n कार्बन है तो एल्कीन में भी कितने कार्बन होंगे, n कार्बन, यानी अल्कोहल में 4 कार्बन है तो एल्कीन में भी कितने कार्बन होंगे, 4 होंगे, और कीटोन और अम्ल दोनों को मिला करके 4 कार्बन होंगे, यानी इन दोनों का योग जितने कार्बन है वो Nc के बराबर होगा। यह है अपने चौथे नंबर पे अंतर करने का। इसके बाद में एक लास्ट अंतर और देख लेते हैं। इसके बाद में जो अगला अंतर है वो है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या है, जो 1 डिग्री का अल्कोहल है और 2 डिग्री का अल्कोहल है और लास्ट है अपना 3 डिग्री का अल्कोहल। एस्टरीकरण में क्या बताया, तो एस्टरीकरण में अल्कोहल H प्लस आयन, अल्कोहल क्या देता है, H प्लस आयन देता है। जब अल्कोहल H प्लस आयन देगा तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल और 3 डिग्री का अल्कोहल। अर्थात 1 डिग्री का जो अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा तीव्र होगा, 2 डिग्री का उससे कम क्रियाशील होगा और 3 डिग्री का सबसे कम क्रियाशील होगा। आगे बात समझें। इसका मतलब यहाँ एस्टरीकरण की जो दर होगी, वो सर्वाधिक 1 डिग्री अल्कोहल की होगी और सबसे कम 3 डिग्री की अल्कोहल की होगी। यानी किसी अम्ल से क्रिया करवा दें तो सबसे पहले जिसमें एस्टर बनेगा वह प्राथमिक अल्कोहल है, सबसे लास्ट में जिसमें एस्टर बनेगा वह तृतीयक अल्कोहल है। ये था अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर करना। क्या क्या किया आपने, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों में अंतर कर लिया। अगला जो अपना टॉपिक आने वाला है वो है फिनॉल के बारे में। कौन सा है, फिनॉल के बारे में। अगले टॉपिक में अपन फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।